तो अब लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक 1। जी हां, इसी की तैयारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जून से अनलॉक 1 का सरकार ने ऐलान कर दिया है। यानी अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है। 8 जून से मॉल, इसके अलावा जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वो भी खुलेंगे। 8 जून से अनलॉक 1 का सरकार ने ऐलान कर दिया है। इसमें क्या क्या खास बातें होंगी वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, सिलसिलेवार तरीके से जो धार्मिक स्थल है उसे खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दी जाएगी अनलॉक 1 में। एक और अहम फैसला यह लिया गया है कि अब शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। हालांकि आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। स्कूल कॉलेज को भी ग्रीन सिग्नल। यह फेज 2 में होगा। अनलॉक 1 को भी अलग अलग फेज में बांटा गया। यह हम आपको फेज 2 के बारे में बता रहे हैं। फेज 2 में कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। यह 2 बड़ा निर्णय। इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर को भी खोलने की इजाजत दी जाएगी। और अगर हम फेज 3 की बात करें तो फिलहाल तय नहीं है कि इसमें क्या क्या होगा। कई तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। यह अनलॉक 1 में 3 अलग फेज। हालांकि फेज 3 की तारीख तय नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है उसे इजाजत मिल सकती है। इसके अलावा मेट्रो और थिएटर को भी अनुमति दी जा सकती है। जिम और स्विमिंग पूल की बात की जाए तो यहां भी खोलने की अनुमति दी जा सकती है। तारीख लेकिन इसकी तय नहीं है। एक बार फिर से आपके सामने स्पष्ट कर दें, यह फेज 3 की बात हो रही है और इस बारे में कुछ भी अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। नए आदेश में बहुत सारी छूट तो है, लेकिन कोरोना की समस्या के मद्देनजर बहुत सारे मामलों में एहतियात के भी इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के कहर के बीच अब तक बंद पड़ा देश खुलेगा। अब तक बंद पड़े काम वापस शुरू होंगे। अब देश में लॉकडाउन 4 या लॉकडाउन 5 नहीं, बल्कि अब देश में लागू हुआ है अनलॉक 1। मतलब साफ है कि देश की सरकार देश को वापस उसी पटरी पर दौड़ाने के लिए तैयार है जिस पर अब तक चल रही थी जिंदगी। लॉकडाउन का नाम सुनते ही लोगों में कोरोना का वही दर्द उभर आता है जिससे देश की जनता पिछले 71 दिनों से दो चार होती रही है। अब सरकार ने देश को खोलने की कवायद की है तो इस शब्द का इस्तेमाल करके, जिसका नाम है अनलॉक 1। अनलॉक 1 केवल एक शब्द ही नहीं है। अगर सरकार द्वारा गाइडलाइन को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इसके पीछे काफी सोच विचार भी है। सरकार ने अनलॉक 1 को 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण 8 जून से शुरू, दूसरा चरण पहले चरण की सफलता के मुताबिक, तीसरा चरण दूसरे चरण की सफलता के आधार पर। माना जा रहा है कि पहला चरण पूरे जून महीने लागू रहेगा और दूसरे और तीसरे चरण को जुलाई में लागू किया जाएगा। अनलॉक 1 का फेज 1 लागू होने की तारीख 8 जून। इसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर कई तरह की पाबंदियां हटाई जाएगी और कई तरह की छूट दी जाएगी। धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे सेवा क्षेत्र खुलेंगे। शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। अनलॉक 1 फेज 2 लागू होने की तारीख अभी तय नहीं। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, प्रशिक्षण और कोचिंग से जुड़े संस्थान खुलेंगे। अनलॉक 1 फेज 3 लागू होने की तारीख अभी तय नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो सकती हैं। मेट्रो रेल की सेवाएं खोली जा सकती हैं। सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां होंगी। अनलॉक 1 शुरू से ही क्या बदलेगा? रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू था। देश में मौजूद राज्यों की सीमाबंदी अब खत्म। लोगों और सामानों की आवाजाही फिर से शुरू। किसी तरह के परमिट की जरूरत अब नहीं होगी। सबको आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। शुरू से ही क्या जरूरी होगा? सभी को फेस कवरिंग के साथ बाहर निकलना जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हर जगह जरूरी होगा। किसी भी जगह ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक जारी। पब्लिक प्लेस पर बैठने पर पाबंदी, तोड़ने पर दंड लगेगा। सार्वजनिक तौर पर शराब, पान, गुटखा वगैरह खाना मना। ज्यादा से ज्यादा काम घर से करने को प्रोत्साहन। काम करने के वक्त में भी दूरी बनाना बेहतर। लोगों के तापमान की जांच और सफाई का ख्याल। काम की जगह को सैनिटाइज करते रहना जरूरी। काम करने की जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल।